हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 प्रश्नावली 8D के इंट्रोडक्शन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। चलते हैं। क्या है कि यहाँ जैसा कि हमने हेडिंग डाल रखा है त्रिकोणमिति स्वर्ण संख्या। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सिर्फ त्रिकोणमिति स्वर्ण संख्या क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ छोटी सी परिभाषा लिख लेते हैं। वह स्वर्ण संख्या जो त्रिकोणमिति के सभी मानों को संतुष्ट करती हो, जो सभी मानों को संतुष्ट करती हो, त्रिकोणमिति स्वर्ण संख्या कहलाती है। स्वर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, वह स्वर्ण संख्या जो त्रिकोणमिति के सभी मानों को संतुष्ट करती हो, त्रिकोणमिति स्वर्ण संख्या कहलाती है। अब यहाँ वो स्वर्ण संख्या कौन कौन सी है ये हम देख लेते हैं। एक होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और इसी को पक्षांतर करके दो और स्वर्ण संख्या जनरेट होती है। वो कौन है? यानी यहाँ से अगर हम साइन का मान निकालना चाहेंगे, साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे तो साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दूसरा फार्मूला हो गया। साइन स्क्वायर बराबर ये कॉस स्क्वायर उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और तीसरा फार्मूला ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये साइन उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, तो यानी यहाँ से मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तीन फार्मूले जो हैं इससे हुए। ठीक है, अब चौथा एक फार्मूला है कि सेक स्क्वायर, यानी या ऐसे कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर या माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ से अगर हम टेन का मान निकालना चाहें, टेन स्क्वायर का मान निकालना चाहें तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, और यहाँ से एक और फॉर्मूला बनेगा कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 6 फार्मूले बन गए। और इसके बाद एक 7, यहाँ से एक और फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक नहीं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1। ठीक है, और यहाँ से अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नंबर लास्ट वाला जो है, अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो ये हो जाता है फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है। तो ये 9 जो है त्रिकोणमितीय संख्याएं हैं। यहाँ आपका मेन केवल कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। बाकी ये दोनों जो है इसी को पक्षांतर करके जनरेट किए हैं। अच्छा, अगला जो मेन है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। इससे भी आपको पक्षांतर करके दो और समीकरण बनाए गए हैं या समीकरण बनाई गई है। और अगला तीसरा मेन जो है वो क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और अगर आपको ये पता है तो बाकी के दो फार्मूले जो और है आप उसको पक्षांतर करके जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा 9 फार्मूला, आप इसी को जो है आगे क्वेश्चनों में उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये 9 फार्मूले बने। अब हम क्या करेंगे, इनका हम निगमन करेंगे, ठीक है। किसका निगमन करेंगे, जैसे आपका फार्मूला बना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का निगमन ये आया कहाँ से, ठीक है, ये निगमन इसका। तो फ्रेंड्स ये आप जानते हैं एक समकोण त्रिभुज अगर हम ABC लें, ABC, ठीक है। यहां आप लिख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज ABC लिया, ABC लिया, जिसका कोण B क्या है, समकोण है, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या लिया, समकोण, एक समकोण त्रिभुज ABC लिया जिसका कोण B जो है वो कैसा है, समकोण है। अब हम क्या करेंगे, अब आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है बाकी शेष दोनों जो भुजाएं होती हैं उनके योग के बराबर होता है, उनके वर्ग के योग के बराबर होती है। यहाँ से फार्मूला बन जाता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, ये आधार स्क्वायर, ओके, ये आधार स्क्वायर। अब बात करें कर्ण की, तो कर्ण इसमें 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या है, AC है, तो AC स्क्वायर। लंब क्या है, अगर हम थीटा यहाँ मान लें तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, यानी AB स्क्वायर धन आधार की बात करें तो तीसरी जो भुजा है BC, ये आपका आधार है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ आपको दोनों पक्षों में AC से भाग करना है। आप लिखोगे दोनों पक्षों में कर्ण यानी AC स्क्वायर से भाग करने पर, से भाग करने पर, तो यहां भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, AC स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर धन BC स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर ना। यहाँ तो ये कट के 1 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना होगा 1, और ये आ जाएगा AB बटे में AC का होल स्क्वायर प्लस जिसको हम लिख सकते हैं BC अपान AC का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ आप एक सूत्र पढ़ रखे होंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और कर्ण कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब क्या है, ए बी है। ए बी लंब, ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण यानी इसके प्लेस पे साइन कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 बराबर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये आधार बटे कर्ण है, आधार BC है तो आधार ये हो गया, कर्ण AC है तो आधार बटे कर्ण हो गया, यानी ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जनरेट होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो आपका आता है ये यहीं से आता है, और ठीक इसी प्रकार से आप बाकी को भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी को भी आप जनरेट करते हैं, जैसे हमने इसको जनरेट किया वैसे आप इसको भी करेंगे और वैसे आप इसको भी करेंगे ना। यहाँ हमने कर्ण से भाग करा है दोनों पक्षों में, तो एक बार आपको लंब से भाग करना पड़ेगा और एक बार आपको आधार से भाग करना पड़ेगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से जरूर समझ में आया होगा। फिर से एक बार थोड़ा सा जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, त्रिकोणमितीय सरसंख्या पढ़ा। त्रिकोणमितीय सरसंख्या क्या होती है, वह सरसंख्या जो त्रिकोणमिति के सभी मानों को संतुष्ट करती हो उसे त्रिकोणमितीय सरसंख्या कहते हैं ना। ठीक है, यहाँ क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तीसरा कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। और फोर्थ नंबर का होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और अगला अगर यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की बात करें तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जैसे यहाँ सेक है तो यहाँ कॉसेक हो जाएगा, यहाँ टेन है तो यहाँ कॉट हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, 1 होता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। और यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू की बात करें तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी का प्रयोग जो है हम आगे इसके प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने में उपयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको अच्छे से समझना होगा। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और लग रही हो तो आप अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो पड़े तो वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स। अभी हमने जो जिस सरसंख्या के बारे में पढ़ा है, अब उन्हीं का प्रयोग आपको हमने कहा था कि 8D के प्रश्नों में करेंगे। चलिए उनका प्रयोग हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। कहता है कि प्रश्न पहला है कि त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी मुझे साइन, सेक और टैन इन तीनों को किसके फॉर्म में करना है, वो कॉट के फॉर्म में करना। कैसे करेंगे आइए जानते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, साइन ए को हम काट के फॉर्म में करते हैं। स्वर्ण संख्या आपने एक स्वर्ण संख्या पढ़ा है कि कॉशिक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है ना भाई, आपने पढ़ा है कॉशिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अगर हम यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर को रिमूव करना चाहिए, यानी कॉशिक ए का मान निकालना चाहें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो है ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में। ठीक है, ये किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। अब आप एक और जानते हैं कि कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin। ठीक है ना, और इसको वैसे रहने दें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और इसका अगर हम यहाँ बटे में कुछ नहीं तो इसका बटे में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई इनसे होगा, इनका मल्टीप्लाई इनसे होगा। यानी यहाँ से मिल जाएगा साइन ए बराबर 1/√2
रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, फिर से एक बार समझें कि हम जानते हैं संख्या से कॉसिक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। और यहाँ से अगर हम कॉसिक का मान निकालना चाहेंगे, रूट स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा। और इस कॉसिक को हम क्या लिख सकते हैं कि 1/sin, और 1/sin अगर ये उल्टा है तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी साइन ए बराबर आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर का वर्गमूल। ओके, ये होगा। ये तो पहला हो गया, हमने साइन को किसके फॉर्म में कर दिया, कॉट के। अब दूसरा कैसे करेंगे, सेक को। सेक को भी हम कर सकते हैं सर्वसमका, सर्वसमका। यहां इसका प्रयोग कैसे कि आप जानते हैं कि tan सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, यह पढ़ रखे हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। तो अगर हम यहाँ से सेक स्क्वायर ए बराबर करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस इस tan को लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर ए। लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यहाँ से कि सेक स्क्वायर ए बराबर ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का होल अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इतना आ गया भाई। इसको हमने क्या किया, सेक हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, और यहाँ से इस tan को हमने कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा। और यहाँ से अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर, यहाँ से इसको वर्गमूल निकाल दे दोनों बच्चों का, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यानी जिसको tan को करना था तो आप इसको लिख सकते हैं tan ए बराबर, आप जानते हैं इसको लिखा जा सकता है 1/cot ए। तीसरा तो यहाँ हमने क्या किया, इन तीनों को यानी साइन को हमने किसके फॉर्म में कर लिया, कॉट के फॉर्म में, सेक को भी हमने कॉट के फॉर्म में कर लिया, और यहाँ tan को भी हमने तीनों को किसके फॉर्म में कर लिया, कॉट के फॉर्म में। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से जरूर समझना होगा। ठीक है, चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, इसका दूसरा प्रश्न है, दूसरा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी मुझे इसको किसको लिखना है, साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉट ए और कॉसिक ए, और किसको, कॉसिक ए। इन सभी को किसके फॉर्म में करना है, सेक ए के फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए बारी बारी से मुझे क्या करना है, इन पांचों को क्या करना है, सेक ए के फॉर्म में करना है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं साइन से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ आप जानते होंगे कि साइन ए को क्या लिखा जा सकता है, 1/cosec ए। ठीक है, साइन ए बराबर क्या होता है, 1/cosec ए। अब आप ये बताएं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, रूट में लगा के cosec कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये रूट में रहा होगा इसका मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं। और अगला आपने सर्वसमका का प्रयोग करा था कि कॉसिक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है ना। कॉसिक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। अब इसको क्या करना है, अगले स्टेप में मुझे इसको tan के फॉर्म में जनरेट करना है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/tan लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ना भाई। हमने क्या किया, इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर करा। अब इस कॉट को क्या कर सकते हैं, 1/tan कर सकते हैं। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यानी अगले स्टेप में हो जाएगा कि 1 अपान ये हो जाएगा
tan स्क्वायर a प्लस 1 का अपान tan स्क्वायर ना, ये पूरा जो है रूट में रहेगा, और ये अपान का अपान तो ये उलट रिवर्स हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a ना, इतना हो गया। अब ये किसका है, साइन a, ठीक ना। तो इसको हम यहां से क्या कर सकते हैं, आप एक और फॉर्मूला जानते हैं, tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर a माइनस 1, और यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ रहा ये साइन a को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वो सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी ये आपका रहा पहला, इस साइन को हमने किस में फॉर्म में कर दिया, सेक के फॉर्म में कर दिया, पहला तो काम हो गया। अब दूसरा मुझे किसको करना है, कॉस को। तो आप ये तो कॉस ए को सिंपली जानते हैं, कॉस ए बराबर क्या होता है, 1 अपान सेक ए, तो ये तो यही हो गया। कॉस को हम सिंपली लिख सकते हैं, कॉस को क्या लिख सकता है, 1 अपान कॉस लिखा जा सकता है, सेक लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मुझे तीसरे tan को करना है, ठीक है, तो tan को ये लिखना है। अच्छा, आप जानते हैं एक फार्मूला होता है कि tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये कहाँ से, ये सौर संख्या से, आप सभी हम जानते हैं सौर संख्या से, ठीक है, सौर संख्या से आप जानते हैं tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से अगर आपको tan स्क्वायर ए बराबर पता है सेक स्क्वायर माइनस 1, तो ओनली tan ए बराबर क्या हो जाएगा, ओनली tan बराबर हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, यानी हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये दूसरा भी आपका हो गया क्लियर, ठीक है, दूसरा आपका हो गया। tan ए को भी हमने किसके फॉर्म में कर दिया, सेक के फॉर्म में। अब अगला मुझे करना है कॉट को, ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब कॉट को करना है, तो कॉट को हम लिख सकते हैं क्या, कॉट को यहाँ एक और जानते हैं फार्मूला कि कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस या कॉसेक स्क्वायर ए बाई होता है, ठीक है। कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस कॉसेक को हम इसको क्या करेंगे, इसको 1 अपान साइन कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से अगला अब हम कॉट को अगर करें, तो कॉट को हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपान tan ना, 1 अपान tan लिख सकते हैं। और अभी हमने ऊपर निकाला कि tan बराबर क्या होता है, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नहीं सुना, फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये हम कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट जो होता है वो tan का अपोजिट होता है, यानी कॉट ए बराबर लिख सकते हैं 1 अपान tan, और इस tan को अभी हमने लिखा था रूट में सेक स्क्वायर माइनस 1, तो इस tan के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर माइनस 1। तो ये भी हो गया आपका किसके फॉर्म में, ये सेक के फॉर्म में। अब हम अगला चलेंगे, लास्ट क्या है, लास्ट आपका है कि ये कोसेक को चेंज करना है, कॉसेक स्क्वायर ए को चेंज करना है। तो आप जानते हैं कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कि नहीं। ये कहाँ से, ये शुद्ध संख्या से, ये भी आपको पढ़ा, ये शुद्ध संख्या से, शुद्ध संख्या से, संख्या से ना, ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से अगर हम बात करें कॉसेक स्क्वायर ए बराबर, तो 1 प्लस 1 अपान tan स्क्वायर ए कर सकते हैं। ये tan कहाँ से आया, क्योंकि आप जानते हैं कॉट का स्क्वायर जो होता है वो tan होता है, सॉरी कॉट का जो अपोजिट होता है वो tan होता है, तो इस कॉट को लिखा जा सकता है 1 अपान tan स्क्वायर। तो अगले स्टेप में इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इनका उल्टा यहाँ करेंगे
तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 का होल अपॉन tan स्क्वायर ए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा, इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, और यहाँ आता रहेगा कौन, कॉसेक स्क्वायर ए। अच्छा, अगले स्टेप में क्या करना है, अगर यहाँ से हम स्क्वायर जो है रिमूव करें तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और बटे में क्या आएगा, tan स्क्वायर ए है। ठीक है, तो यहाँ आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, केवल होता है सेक स्क्वायर ए, होता है कि नहीं। और यहाँ क्या हो जाएगा, tan बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ऊपर वाला तो करड़ी से बाहर निकल जाएगा तो आएगा सेक ए, लेकिन नीचे वाला जो है करड़ी से बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये किसके बराबर आएगा, कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए। तो यहाँ से लास्ट भी आपका जनरेट हो गया कि कॉसेक ए बराबर जो होता है, अगर हम उसको सेक के फॉर्म में जनरेट करेंगे तो आएगा सेक बटे में रूट में सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये रहा, हमने इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों यानी साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए और कॉसेक को हमने किसके फॉर्म में जनरेट किया, सेक के फॉर्म में। ठीक है, ये साइन को यहाँ हमने करा है, ये कॉस जो होता है वर्तमान सेक के बराबर होता ही है, टैन स्क्वायर से यहाँ हो गया, कॉट का हो गया और कॉसेक हो गया। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है।